नमस्कार, आप देख रहे हैं मौसम तक चैनल पर अगले 3 दिनों के मौसम पूर्वानुमान का बुलेटिन। आज 2 अगस्त है। 2, 3 और 4 अगस्त को कैसा मौसम रहेगा भारत भर में जानेंगे इस वीडियो में। सभी दर्शकों का, सभी किसान साथियों और मित्रों का स्वागत है इस बुलेटिन में, इस वीडियो में। और आप सभी से मैं निवेदन भी करना चाहूँगा कि अगर आपके लिए मौसम की जानकारियाँ ज़रूरी हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ताकि आप और मैं लगातार कनेक्टेड रहें। और एक किसान साथी के तौर पर मैं आपको सारी जानकारियाँ जो मौसम से जुड़ी हैं वो दे पाऊँ। अब तक जो बरसात रिकॉर्ड की गई है, कल के मॉनसून अपडेट के बुलेटिन में आपने देखा कि लगभग 12% की कमी अब रह गई है मात्र। आंकड़ों के अनुसार हम देखें तो मॉनसून जून में जितना ज़्यादा डेफिशिएंट था, कमज़ोर था, जुलाई में इसने काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव किया। और बंगाल की खाड़ी पर बनने वाले कई मॉनसून सिस्टम, लो प्रेशर, डिप्रेशन या वेल मार्क लो प्रेशर एरिया, इन सब ने मॉनसून को इन्हेंस किया। लेकिन बावजूद इसके बारिश का जो दायरा था वो कुछ ही जगहों पर सीमित रह गया, ओडिशा से लेकर गुजरात तक। और मध्य भारत में कई जगहों पर सामान्य से ऊपर पहुंचा है बारिश का आंकड़ा, कई राज्यों पर, कई ज़िलों पर, और पूरे सब डिवीज़न में भी सामान्य से लगभग 4% ऊपर है। ना तो नॉर्थ इंडिया में ऊपर है, ना पूर्वोत्तर राज्यों में, ना पूर्वी और ना ही दक्षिण भारत में। और यहाँ पर भी जो सरप्लस है उसमें भी गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान, और राजस्थान तो उत्तर में है, और महाराष्ट्र के कई ज़िले ऐसे भी हैं जहाँ पर अभी भी कमी है। फिलहाल कैसा मौसम रहेगा जानेंगे, इसकी बात करेंगे। यहाँ पर बंगाल की खाड़ी का दक्षिण पूर्वी हिस्सा एक बार फिर सक्रिय हो रहा है। संभावना है कि कोई सिस्टम यहाँ पर बनेगा, लेकिन अभी ऐसी कोई बहुत ही प्रोमिनेंट सिचुएशन दिखाई नहीं पड़ रही कि लो प्रेशर या डिप्रेशन या साइक्लोन यहाँ पर बन जाए। लेकिन कुछ उग्रता, कुछ सक्रियता यहाँ पर दिखाई पड़ रही है। तो अभी जो मानसून सक्रिय रहेगा आज दिन की अगर हम बात करें तो पूर्वोत्तर राज्यों में कई जगहों पर रहेगा, और साथ में बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल के गंगीय क्षेत्रों और सिक्किम, उप हिमालय पश्चिम बंगाल, यहाँ इन सभी भागों में कई जगहों पर रुक करके ऑन एंड ऑफ बरसात जिसे कहते हैं, वो बरसात यहाँ पर होने की संभावना है। और मुख्यतः हल्की से मध्यम बारिश होगी। मेघालय और असम के कुछ भागों में, अरुणाचल और नागालैंड तथा उप हिमालय पश्चिम बंगाल के कुछ हिस्सों में हो सकता है मध्यम से तेज बारिश हो जाए। आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल में जो संभावना है वो अपेक्षाकृत पूर्वोत्तर से कम है, लेकिन कई जगहों पर है। बिहार में लंबे समय से बरसात अच्छी नहीं हुई है और सभी जिलों में नहीं हुई है। पूर्वी क्षेत्रों में, तराई वाले जिलों में ज़्यादा चांसेस हैं। अभी पटना, वैशाली और दरभंगा से लेकर सिवान, चंपारण, गोपालगंज, बक्सर, कैमूर, गया जी, इन भागों में अभी भी बहुत ज़्यादा अच्छी बरसात की उम्मीद नहीं है। लेकिन बादल बढ़ रहे हैं, हवा में नमी का स्तर यहाँ बढ़ रहा है, क्योंकि मानसून ट्रफ इस समय उत्तर पश्चिम में भी गंगानगर में पहुंची है, और इधर गुना मध्य प्रदेश होते हुए आगे डाल्टनगंज होते हुए मणिपुर में पहुंच रही है। तो काफ़ी ऊपर आ गई है। आप ये लगभग ये लाइन आप मान के चलिए कि लगभग यहाँ पर मानसून ट्रफ पहुँच गई है। तो इसके चलते थोड़ी नमी यहाँ पर ठहरेगी, और बिहार के साथ साथ उत्तर प्रदेश में भी कई जगहों पर बरसात के लिए परिस्थितियां अनुकूल बनेंगी। बीते 24 घंटों में राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में रात में कल बरसात हुई, कई जगहों पर गर्जना के साथ। इसी तरह से उत्तर प्रदेश के पूर्वी और तराई वाले ज़िलों में, पश्चिमी भागों में, विशेष तौर पर नजीबाबाद और मेरठ, मुरादाबाद, सहारनपुर, बरेली, शाहजहाँपुर, यहाँ पर नमी थोड़ा इकट्ठा हो सकती है ज़्यादा समय के लिए और ज़्यादा देर। तो ये जो उत्तराखंड का और दक्षिणी हिस्सा है और उत्तर प्रदेश का उत्तर पश्चिमी हिस्सा है, यहाँ पर कुछ बादल ऐसे बन सकते हैं जो ठहर कर बरसें। पासिंग शावर, आते जाते बारिश वाले बादल इधर वाले रहेंगे। इधर वाले बादल थोड़ा ठहर कर बरस सकते हैं, कुछ देर रुक करके बरसात हो सकती है और अच्छी बरसात हो सकती है। तो ये बरेली से मेरठ और शिमला और जम्मू कश्मीर से लेकर देहरादून और नैनीताल, पंतनगर, इन भागों में इस तरह की संभावना है। बाकी दिल्ली और हरियाणा, पंजाब तथा चंडीगढ़ के भागों में अधिकांश हिस्से ऐसे होंगे जहाँ ड्राई वेदर रहेगा। लेकिन यहाँ जो पैच बनेगा, उन्हें जो फीडिंग मिल रही है लगातार, अगर हो सका तो सोनीपत और पानीपत तथा करनाल, कैथल, जींद, रोहतक और इधर बदायूं, बुलंदशहर, बागपत और गौतम बुद्ध नगर, गाज़ियाबाद, यहाँ पर भी कुछ पैच अच्छा कनेक्ट हो सकता है। पश्चिम और उत्तर का जो पैच दोनों अलग अलग होंगे, इन दोनों पैच का कनेक्शन बन सकता है। अगर कनेक्शन बना तो यहाँ पर पटियाला और आसपास के भागों तक अच्छी बरसात हो सकती है। बाकी पंजाब में ड्राई रहेगा। राजस्थान में कई जगहों पर बरसात होने की संभावना बनी हुई है। हालांकि सिस्टम यहाँ पर लो प्रेशर एरिया कमज़ोर हो गया, लेकिन सर्कुलेशन का अभी भी प्रभाव है। तो जैसलमेर और बीकानेर के दक्षिणी भागों तक, बाड़मेर, जोधपुर से लेकर पाली और नागौर, सिरोही, साथ में कोटा, सवाई माधोपुर, बूंदी, बारां, झालावाड़, इन भागों में कई जगहों पर बरसात हो सकती है। मध्य प्रदेश के उत्तर और उत्तर पश्चिमी ज़िलों में आज भी बरसात होने की संभावना है। अशोकनगर, शाहजहाँपुर तथा शिवपुरी और आसपास के रीजन में। शेष मध्य प्रदेश में देखें तो मुख्य रूप से कमज़ोर रहेगा मानसून, ड्राई रहेगा वेदर, लेकिन इंदौर, उज्जैन, देवास और नीमच तथा बैतूल, खंडवा, खरगोन और इधर रीवा, सीधी, सिंगरौली, यहाँ पर लाइट रेन हो सकती है। उड़ीसा, छत्तीसगढ़ में और तटीय आंध्र प्रदेश में यहाँ पर बरसात की संभावना है। गुजरात के दक्षिण पूर्वी रीजन में, जिसमें सूरत, वलसाड़, नवसारी, डांग, तापी, भरूच से लेकर मुंबई तक बारिश के आसार हैं। सोमनाथ में भी बारिश हो सकती है। बाकी जगहों पर ड्राई रहेगा इधर। और
मुंबई समेत तटीय महाराष्ट्र के रीजन में कई जगहों पर, कर्नाटक और केरल में कई जगहों पर अच्छी बरसात हो सकती है। तमिलनाडु के तटों पर यहाँ अच्छी बरसात हो सकती है। आंतरिक रीजन जो साउथ पेनिनसुलर हिस्सा है या मराठवाड़ा मध्य महाराष्ट्र का रीजन है, यहाँ पर शुष्क मौसम, विदर्भ में थोड़ी बरसात होने की संभावना यहाँ पर नजर आ रही है। और अगले दिन देखते हैं 3 अगस्त को, तो 3 अगस्त को यहाँ पर आप देखिए थोड़ा सा ऐसा प्रतीत हो रहा है कि सर्कुलेशन का आकार, यहाँ सर्कुलेशन एक आकार ले रहा है और साथ में लो प्रेशर जैसी स्थिति बन रही है। तो ये जो टर्न है यहाँ पर एनर्जी पूरी मिल रही है और जिसके कारण पूरे जो दक्षिण पूर्वी बंगाल की खाड़ी का क्षेत्र है, दक्षिणी अंडमान सागर है, अंडमान व निकोबार द्वीप समूह का दक्षिणी हिस्सा, यहाँ पर मूसलाधार वर्षा काफ़ी दिनों के बाद देखने को मिलेगी। और इसके अलावा आगे बढ़े तो ये नमी यहाँ से ऊपर की तरफ भी जा रही है, तो पूर्वोत्तर में भी थोड़ा सा नमी इकट्ठा हो सकती है इस रीजन में। तो बिहार के कुछ हिस्सों में, गंगेय पश्चिम बंगाल, उप हिमालय पश्चिम बंगाल और असम तथा मेघालय, इन भागों में कई जगहों पर मध्यम से तेज वर्षा हो सकती है। पूर्वोत्तर के शेष भागों में भी बारिश होगी। ओडिशा, तटीय आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश, विदर्भ, उत्तर प्रदेश के अधिकांश भाग, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, इन सभी क्षेत्रों में बारिश आती जाती रहेगी। बहुत तेज़ ठहर कर, बहुत देर तक ठहर कर, बहुत तेज़ नहीं होगी, लेकिन आती जाती बौछारें यहाँ पर गिरती रहेंगी, कई जगहों पर संभावित है। इसके अलावा दिल्ली और पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड, हिमाचल, जम्मू कश्मीर, इन क्षेत्रों में भी मैंने आपसे पहले भी कहा था कि 2 अगस्त से संभावना है कि यहाँ विशाखापट्टनम से लेकर बीकानेर तक ये वाला जो हिस्सा होगा ऊपर का, यहाँ पर इस रीजन में ज़्यादातर जगहों पर बादल बढ़ेंगे या प्रोबेबिलिटी ऑफ रेनफॉल, संभाव्यता जो है बारिश की वो बढ़ेगी। तो ये कुछ स्थितियाँ दिखाई पड़ रही हैं जिसमें विदर्भ, पूर्वी मध्य प्रदेश के हिस्से भी बढ़ेंगे, हिस्सों में भी बढ़ेगी बारिश। बाकी इधर पंजाब और हरियाणा, उत्तर प्रदेश में भी संभावनाएं बढ़ेंगी। कश्मीर से उत्तराखंड जारी रहेगी। राजस्थान, गुजरात, पश्चिमी मध्य प्रदेश, यहाँ मोस्टली ड्राई वेदर रहेगा। और महाराष्ट्र के मराठवाड़ा तथा मध्य महाराष्ट्र में भी शुष्क मौसम, मुंबई से ऊपर का कोंकण, गोवा का रीजन भी ड्राई वेदर वाला होगा। लेकिन रायगढ़, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, गोवा तथा तटीय कर्नाटक और केरल में बारिश अच्छी होगी। और इधर तटीय भागों में तथा आंतरिक हिस्सों में, साउथ पेनिनसुलर रीजन, कर्नाटक, केरल, तेलंगाना, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, यहाँ पर हल्की वर्षा, मामूली वर्षा दिखाई पड़ेगी। और इसके बाद तीसरे दिन की बात करते हैं 4 अगस्त की, तो 4 अगस्त को भी आप देखिए तो ये सिस्टम आगे बढ़ते हुए अपनी एनर्जी जो अट्रैक्ट कर रहा है उसका प्रभाव भारत के मानसून पर दिखाई पड़ेगा। ये सिस्टम अगर आगे और इंटेंसिफाई होकर इधर बढ़ता है, समुद्र की सतह का तापमान अगर इसे सपोर्ट करता है, वर्टिकल विंड शेयर सपोर्ट करती है, तो इंटेंसिफाई हो सकता है सिस्टम और भारत के आने वाले दिनों में भारत के कई राज्यों के मानसून को प्रभावित कर सकता है, मौसम को प्रभावित कर सकता है। फिलहाल इधर चेन्नई से लेकर दिल्ली और पंजाब के अमृतसर तक और जम्मू कश्मीर में श्रीनगर तक, इसके पूरब का जो हिस्सा है आप देखिए तो अधिकांश भाग प्रभावित होने वाले हैं। अच्छी बरसात पूर्वोत्तर राज्यों से लेकर बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल और साथ में ओडिशा, उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, विदर्भ, पूर्वी मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश का पूरा हिस्सा और हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़, दिल्ली, उत्तराखंड, हिमाचल, इन सभी भागों में कई जगहों पर अच्छी बरसात हो सकती है। चेन्नई में भी संभावित है, विशाखापट्टनम और मछलीपट्टनम में भी संभावित है, पंबन में भी बारिश हो सकती है। तमिलनाडु के आंतरिक रीजन में भी बरसात के आसार हैं। कर्नाटक और केरल के तटों पर भी बरसात होगी। महाराष्ट्र के शेष भाग, गुजरात, राजस्थान के अधिकांश भाग, पश्चिमी मध्य प्रदेश में फिलहाल तीसरे दिन ड्राई वेदर रहेगा। इस अपडेट में अभी इतना ही। धन्यवाद।